नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर खान और आप देख रहे हैं यूपी खबर। मेरे साथ सहयोगी रिफाकत खान, मेरे साथ कैमरामैन सहयोगी रिफाकत खान मौजूद है मेरे साथ। विधानसभा का गांव-गांव जाकर, विधानसभा में जाकर यूपी चुनाव का नतीजा हम लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों की राय दिखा रहे हैं। कैराना विधानसभा का गाँव ग्राम पंचायत जो है टोडा में मौजूद है। फिलहाल कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार किसान किसको वोट कर रहा है। क्या नाम आपका? सनोज चौधरी। सनोज चौधरी क्या करते हैं? मैं राजनीति करता हूँ। राजनीति करते हैं जी। यूपी चुनाव आ रहा है और इलेक्शन भी फाइनल, तारीख भी फाइनल हो गई है। 10 तारीख को इलेक्शन भी है। क्या लगता है आपको? अब की बार जो है प्रदेश में गठबंधन की सरकार आने वाली है, लोकदल समाजवादी की। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो 5 साल किसान के लिए काले दिन गए हैं, इन्हें किसान बोल नहीं पाएगा। कानून तो वापस हो गए ना, बीजेपी सरकार तो कह रही कानून वापस हो गए हैं, तो फिर किसान क्यों नाराज है अब? अजी किसान का आप देख लो, जब अखिलेश यादव की सरकार थी पिछली बार, तो हमारे यहाँ बिल जो था बिजली का वो मात्र हाफ था, आधा था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है हमारा बिजली का बिल भी जो है 175 रुपये आस पावर कर दिया और हमारे खाद के दाम बढ़ा दिए। हमारी फसल का वाजिब दाम नहीं मिला। गन्ने का भाव जो है मामूली सा बढ़ाया इन्होंने जो है 25 रुपये, जो ऊँट के मुंह में जीरे का काम कर रहा। तो 5 बड़े काम बीजेपी के ऐसे बताइए जो बीजेपी को जनता वोट न दे। बीजेपी ने जो है किसान के साथ अत्याचार करा। हम जो है 750 किसान शहीद हो गए वहाँ बॉर्डर पे। 1 साल 7 दिन जो है धरने पर रहे, हमारे 750 किसान वहाँ शहीद हो गए। और किसान का जो है बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा। किसान के गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। और जी किसान को जो है जहाँ भी किसान अपनी मांग मांगने के लिए गया, कोई बात करी, वहीं जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने लाठी का इस्तेमाल किया। गठबंधन से क्या लगता है? एक बार पहले भी महागठबंधन हुआ था, कांग्रेस भी साथ थी। अब की बार कितना सफल रहेगा? अब की बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार आने वाली है। किसान मजदूर सब तंग है, कोई भी सरकार से खुश नहीं है। और अब की बार प्रदेश में जो है सरकार गठबंधन की आएगी। बीजेपी में फूट पड़ चुकी है, कई मंत्री कई विधायक सपा में, कांग्रेस रोकदल में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है? देखो बीजेपी में जो है काफ़ी लोग नाराज थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और में लोग तंग थे। अब मौका आने पर उन्होंने देख लिया कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो आती नहीं, क्योंकि योगी जी को जो है मठ पे भेज दिया गया है। मठ से आए थे योगी जी, और 10 मार्च को जो है योगी जी जो है गोरखपुर मठ में चले जाएंगे। वहीं मठ पर जो है गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करेंगे और गायों को खाना खिलाएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, कभी उनके माथे से आपने थोड़ी हटिन देखी। और जब मैं बछियाओं के बीच में चले जाऊँ वहाँ तो हंसते हुए देखे, नहीं कभी हम हंसते हुए नहीं देखे योगी जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने गोरखपुर से टिकट किया है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था कि गोरखपुर तो टिकट हो गया, अब गोरखपुर चले गए, आने की जरूरत नहीं। हाँ, योगी जी गोरखपुर चले गए। योगी जी जो है वापस नहीं आएंगे। अब तो उत्तर प्रदेश की गद्दी 2 युवा संभालेंगे, माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी। लोग बाग कह रहे हैं, कुछ बीजेपी से जैसा आ रहे हैं मंत्री आ गए हैं इस्तीफा देकर, कुछ विधायक आ गए हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी उनको टिकट देना का काम कर रही है। गलती कर रही है या सही कर रही है? नहीं, जो योग्य आदमी है उनको टिकट देना चाह, जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट देना चाह। सोशल मीडिया पर कुछ जनता ये कह रही है कि बीजेपी में जो लोग थे वही अब समाजवादी में आ गए, तो बीजेपी में समाजवादी में फर्क क्या रहेगा? नहीं, वे लोग तो पहले जो है बसपा से आके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बसपा में थे और बसपा से आके बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने मंत्री बनाए थे। धर्म सिंह सैनी जो है बसपा में थे। आपके जो है हरपाल सिंह सैनी बसपा में थे, तब बीजेपी में आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग योग्य है उनको टिकट मिलना चाह। तो पार्टी में कमी है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता लोग मंत्री विधायक हैं उनमें कमी है? नहीं, कमी तो पार्टी में बीजेपी में है। बीजेपी ने जो है 2 ही आदमियों की सरकार चली बीजेपी में, अमित शाह और मोदी। जो मैं कह देंगे वही हो, और तो कुछ होता नहीं। इसके अलावा वहाँ किसी की नहीं चलती बीजेपी में। कैराना विधानसभा की बात करूं, विधायक न्याय दर्शन थे, अब फिर दोबारा गठबंधन से टिकट रहा, क्या रहेगा? न्याय दर्शन की बहुत बड़ी जीत होगी कैराना से, वह MLA बनकर जो है। और यहाँ से जिले से 3 प्रत्याशी, थाना भवन से अशरफ अली खान और शामली से हमारे जो है प्रसन्न चौधरी जी, तीनों जो है गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे। कैराना विधानसभा पे मरकंगा का टिकट बीजेपी से हुआ है। बड़ी चुनौती सामने आई है न्याय दर्शन के,
क्या कहना चाहेंगे, बड़ी चुनौती है, सामना करना पड़ेगा या पार कर जाऊँ? मैं यूँ कह रहा कि नाई दसन को तो कल इन्होंने जेल भेज दिया। एक द्वेषपूर्ण राजनीति से नाई दसन को उन्होंने जेल भेज दिया। नाई दसन की तो जीत यहाँ से कम जो है 30,000 वोटों से जीत होगी। नाई दसन की बड़ी जीत होगी कैराना से, और वो ये मान लो कि कैराना के एमएलए बन चुके हैं। अच्छा, ताना भवन सीट पर अशरफ अली खान साहब का टिकट हुआ है, राव वारिस अब्दुल वारिस भी वहाँ मौजूद थे, उनका टिकट नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका टिकट होना चाहिए था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, टिकट तो जो नेता ने दिए, नेता का फैसला मान्य है। अगर हमारे राव अब्दुल वारिस खान जी जो पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल से एमएलए रहे में, उनका टिकट होता तो उनका झंडा उठा के उन्हें चुनाव लड़ाते। अब जो है हमारे नेता मान्य जयंत चौधरी जी ने अशरफ अली खान जी को टिकट दे दिया, उनको जी जान से चुनाव लड़ाया जाएगा और वारिस भाई भी साथ रहकर चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार में 4.5 साल पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं, किसान के गन्ने पेमेंट को लेकर क्या कहेंगे? गन्ने का भुगतान का इन्होंने वादा करा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे शामली चीनी मिल जो है, तीनों चीनी मिल, उनका भुगतान जो है अब हुआ, और शामली का थाना भवन का अब तक भी पूरा भुगतान नहीं हुआ। तो ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने वादा करा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ गन्ने का। किसानों के बिजली के दरों में भी कमी की है, क्या कहना चाहिए? वो इन्होंने दर नहीं करी, वो तो इन्होंने आप बिल कराओ, कुछ दिन के लिए करा इन्होंने, परमानेंट थोड़ा आप बिल करा, इन्होंने तो कुछ दिन के नाम का कराओ बिल। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा हो या आम सुरक्षा, लोग सुरक्षा हो, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार कितनी सही उतर पाई? अरे मैं यूँ कहूँ, इनके जो वो थे विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने ही जो है लोगों ने वैसे छोड़ दिया करना। इनके विधायक और मंत्रियों ने जो है, अमरिंदर सेंगर थान का जो है विधायक, उनने एक लड़की के साथ बलात्कार करा। इनके विधायक और नेता ही करें, और कौन कर रहा? ये तो बीजेपी के विधायक और नेता ही जो है इस बात पर उतर रहे, दंगाई बात पे। तो वो बीजेपी के विधायक ही तो अब गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन सा विधायक है बीजेपी का जो इस काम में रहा? वे तो जो विधायक थे वे जो है, एक अमरिंदर था, एक सेंगर था, वो जिसका उन्नाव में जो एक लड़की के साथ बलात्कार का केस हुआ था, जेल जा रहा। वो कौन सा विधायक हुआ जो सपा में लोकदल में शामिल, जिसने जो है केस करा? नए दशन गैंगस्टर में वांछित चले थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। चुनाव पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इसका, नहीं पड़ेगा? नाई दसन की तो इतनी बड़ी जीत होगी कैराना से, बहुत बड़ी जीत नाई दसन की होगी, क्योंकि नाई दसन के साथ एक द्वेषपूर्ण रवैया इन्होंने करा। नाई दसन कोई क्रिमिनल नहीं था, उसको जो है इन्होंने जिला बदर करा, उस पर मुकदमे लगाए, और नाई दसन की बहुत बड़ी जीत कैराना से होगी। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट करके कहा है कि नंबर 1 गैंगस्टर को समाजवादी का नंबर 1 चेहरा बना दिया गया है प्रत्याशी के रूप में कैराना से। क्या कहना चाहेंगे संबित पात्रा जी को? मैं कहूँ ये तो इन्हें तो कहना, ये तो जो है पढ़े पढ़ाए हैं, यही बोल रहे हैं, और तो इन पर कुछ बोलना नहीं आता। कभी इन्होंने किसान की, गरीब की, मजदूर की कोई बात नहीं करी है, तो जो है डाल की बात करें, इन पर यही बात करनी आवे, इसके अलावा इन पर कुछ बात नहीं करनी आती। ये तो जो है अब गैंगस्टर लगा दी, ये मोहरा बनाना चाह रहे। लेकिन नाई दसन जो है कैराना से जो है एमएलए बन चुका है, और वो लखनऊ की विधानसभा में तीसरी बार जाने वाला है। तो अब के बाद जो किसान होगा किस मुद्दे पर वोट देना चाहेगा? गठबंधन के नाम पे देगा या कैंडिडेट के नाम पे देगा? मैं कह रहा किसान देगा गठबंधन को वोट, हम दे रहे हैं मान्य जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को वोट। कैंडिडेट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, ना कैंडिडेट को हम वोट दे रहे, हम तो निशान देख रहे, निशान को वोट देंगे। ठीक है चौधरी, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। जी तावा जी, आपका नाम? मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन सिंह जी क्या करते हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। भारतीय किसान यूनियन से? हाँ। क्या लगता है चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 5 साल पूरे हो गए हैं, कितनी खरी उतर पाई है यूपी की जनता की बातों पर? बस किसानों के लिए तो कुछ करा नहीं, किसान मजदूर सब दुखी रहे। हम तो वहाँ धरने बैठे रहे दिल्ली, 1 साल से भी ऊपर होएगा जी भाई, और किसानों का तो अत्याचार करे किसानों पर, तो और तो कुछ करा नहीं ना। किसान के लिए तो ख़त्म है यह पार्टी बिल्कुल। अब की बार किसको वोट दे रहे हो? अब की बार तो गठबंधन को दे रहे। पार्टी में तो और कांग्रेस भी आ रही है, सब बसपा भी आ रही है। ना ना ना, हम तो गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन उसी का समर्थन करेगी। आपके विधायक नाय दर्शन थे, कैसा कार्यकाल रहा 5 साल उनका? बस ठीक रहा बेचारे का, बढ़िया कराया काम कार्यकाल में भी। हाँ, हम
कैंडिडेट तो हमारी डब तक कोई आ जाओ। अच्छा, बीजेपी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में ठीक रही है, मतलब बाहर आप 2 बजे चले जाओ, रात को 3 बजे चले जाओ, इस पर क्या कहेंगे? अरे नहीं, होता सब झूठा था, इनका मामला कुछ नहीं। पहले भी ठीक था, ये भी पहले सरकार रही अखिलेश की, जब भी ठीक रहा। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि मील का पेमेंट भी नहीं होता गन्ने का, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मिल का पेमेंट तो लो ईब कराया हमारे वाले का तो इसका, और 2 मिलों का इनका भी नहीं हुआ पेमेंट। पता है नू कहते हैं 14 दिन में पेमेंट देंगे, 450 का रेट देंगे। यो सुरेश राणा नू कह रहा था मैं 500 का रेट करवा दूँगा अगर हमारी सरकार आई। इन्होंने पेमेंट भी नहीं दिया और 500 का तो क्या कर देते। इन्हें तो 5 साल में ये 10-20 रुपये बढ़ाए 5 साल में, ये नहीं देते। किसानों के तो दुश्मन है। बिजली में भी दरी हुई है, कम से कम बिजली के बिलों में भी। नहीं, ये तो झुट्टा 5-7 दिन का है, इलेक्शन है, निमट लेंगे, खत्म कर देंगे इसे। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती थी किसानों की दुगनी आय कर देंगे, क्या रहा उसका? दुगनी के वहाँ पहली तो कुछ थी, वहाँ भी खो दी ने तो। जो सा पहले हमारे गुजारा कर रहे थे उसका भी खत्म कर दिया। किसान तो बटा दिए, धरती बता दिए। 2022 में दुगनी कहते, दुगनी छोड़वा एक गुनी भी नहीं छोड़ी। गेहूँ का रेट, धान का रेट, धान में जलीलत हो, गेहूँ मारा जाता नहीं, या बाहर कहीं बेच लो, करनाल भी नहीं जान देते, ना करनाल बिकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खाद किस तरह का मिलता है, जैसा सोसाइटी में आपको खाद किस तरह का? खाद तो बिल्कुल बंद हो रहा। खाद पर तो 2 से 1 गाड़ी आवा है वह 10 दिन में, उसी में लाइन लगा है 15, 2 से आदमी लाइन में लगा है, उन्हें 1 का कट्टा मिला है, किसी ने मिला है किसी ने नहीं। तो ये पिछली सरकारों में भी हुआ या अब की इसी सरकार में हो रहा है? नहीं, इब कहीं हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। इब कहीं नहीं खाद मिला किसानों ने। पहले तो किसान खाद भी मिला था, डाई के टाइम पर डाई नहीं मिली। इब यूरिया का टाइम था, यूरिया नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम आपका? आप बता दो, आप चलो आप कर लो। जी, आपका नाम? कपिल शर्मा। जी शर्मा जी, बीजेपी की बात करेंगे। 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, कितनी खरी उतरी है यूपी की जनता पे? बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं करा कभी भी। 5 काम बताओ खत्म होने के। सारे ख़त्म ही है, 5 काम है, सारे के सारे ख़त्म ही है। कोई काम ऐसा है नहीं जो कामयाब हो, और 5 काम के थी। बीजेपी के लिए हमने सुरक्षा कर दी, हमने आयुष्मान कार्ड लगा। सुरक्षा तो अखिलेश ने दी, सारी गाड़ी इन्हें अखिलेश यादव ने दी, 100 नंबर अखिलेश ने दी, एम्बुलेंस अखिलेश ने दी। इन्हें क्या करा, कुछ भी नहीं करा। इन्हें मोटरसाइकिल भी नहीं दी। उन्होंने कहा हमने 100 नंबर को 112 करके मजबूत बनाई है, कुछ भी नहीं करा। ये चिपका रखे फोटो पे, राशन कार्ड पे तेल दे रहे, तेल तक रहा, तेल पर चिपका फोटो अपना बेचारों ने, नमक पर फोटो लगा रहे अपना। अखिलेश यादव ने 14 लाख की गाड़ी देगा, फोटो लगाया था अपना, जिसमें कहते फोटो लगा दिया। इन्हें तो बेचारा नमक पर लगा दिया फोटो अपना है जी। इन्हें कुछ नहीं करा तो खत्म है सारी पार्टी। खिचड़ी खा चमारों का खिचड़ी खा बैठे। इसका क्या हो, जब अंबेडकर जी का माड़ा गिरने पे ऐतराज ठा था योगी जी ने, आज खिचड़ी खा बैठे न। खिचड़ी खा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी पारंपरिक परंपरा है। पारंपरिक परंपरा कहाँ है? अंबेडकर जी का माड़ा क्यों नहीं गिरी थी? वे तो बहुत बड़े हुए। अरे आज खिचड़ी खा बैठे, क्यों? आज चुनाव है क्या? उस टाइम मुख्यमंत्री बन गए थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं दलित वोट लेने के लिए? दलित नहीं मिलता ना, दलित तो मिलता नहीं ना। दलित कहाँ वोट देता ना आज? दलित तो गठबंधन पे जाएगा। बहन मायावती भी तो आ रही है। मायावती जी के बेचारी मायावती पे भाजपा भाग जाएगी, उन्होंने वोट देते से। मायावती बीजेपी में चल जाती है। चुनाव तो अखिलेश का और योगी का है, और चुनाव जीतता है अखिलेश जी। गठबंधन सरकार आओगी अब की बार, और सब वोट उसी करेगा यहाँ। तो महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई ने तो खाली तैयार ली सारी, छोटे नहीं कुछ भी घर में, 1 रुपया में छोड़ दिया। सब कुछ महंगाई है, और मंद तो कुछ है ही नहीं। बिजली दरें भी कम कर दी हैं सरकार ने। ये तो क्या गरीब है, चुनाव है अब होगी तरह, चुनाव हो तो साल फिर उसका तिगनी कर देंगे, बढ़ा देंगे, सर फालतू कर देंगे। गन्ने को लेकर, किसान के भुगतान को लेकर भुगतान तो कहाँ है, तो सारा खाएगा अपना। मंत्री की जेब भर गई बढ़िया अपना, हो गई थी। गन्ने का पेमेंट कहीं नहीं मिलता। तो क्या लगता है अब की बार यूपी में किसकी सरकार? गठबंधन सरकार आओगी, खुल गए, पूर्ण बहुमत से होगी। भाजपा की 15 सीटें कभी ले लियो अपनी। चलो ठीक। आपका नाम? मनोज कुमार।
मनोज कुमार जी, बीजेपी के 5 साल के बारे में बात करना चाहते हैं। कार्यकाल में कैसी रही बीजेपी सरकार? मतलब अच्छे बताने 5 साल, इसके बुरे बताने। आप बताओ, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी? लगा जैसा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर रात को 12 बजे निकट दिया, 2 बजे तो इस सरकार में दाह संस्कार हुआ है किसी लड़की का, मट्टी का तेल छिड़क के बिना परिवार के पता। नौजवान लटका रहा, उनका रोजगार मांगोगे, सालों जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। किसान की हालत का सब पता ही है भाई, किसानी की हालत हो रही है, उसमें कुछ बताने की गुंजाइश भी नहीं बची, क्योंकि ये तो हर आदमी बता रहा है। और जी दूसरा ये है, ये सांड खुले छूट रहे खेतों में, इन्होंने सब खा दिया जो भगवाला है खेतों में तो जा रही, बाकी और कहीं हमें नजर नहीं आ रही। गौशाला तो बना दी है बीजेपी के एरिया में, गौशाला हर ग्राम पंचायत बना। गौशाला में तो बुक्की मर रही, ट्रक भर के लिकड़ा बनता है। गौशाला में घास गिर देगा जी, बिना अपने घरों खुंटे पे घास नहीं पड़ता, जो कोई छोड़ा है गौशाला में घास गिर जाएगा ना। तो गोवंश तो छोटे भी तो हम किसान नहीं होंगे, सरकार थोड़ी इटलाएगी। नहीं, किसान नहीं छोड़ता, किसान तो अपना का कर रहा है। जो बेचारा मजदूर तबका है, छोटा आदमी है, वो कहाँ कितने पशु रख सकता है? वो अपना बेच लग रहा था, इनके 2 रुपये बना लग रहा था, उनके लिए दिक्कत बन गई ज़्यादा। वह दिक्कत किसानों का गहरी, उन्हें खेत खरी है। सरकार के लिए हमने युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। तो मैं 2 करोड़ नौकरी पे वोट मांगो ना, इस पर राम पे और इस पे अल्लाह पे, इस पे क्यों धर्म पे क्यों वोट मांग रहे? रोजगार पे वोट मांगो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन पे वोट मांगो, फिर रोजगार पे मांगो, अपने विकास पे वोट मांगो। हमने भी काम करे, काम के वोट तो मांगते नहीं, मैं तो धर्म के नाम पे वोट मांगे। अगर राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर तो बनना ही था। चलो, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सभी यहाँ दोनों समाज थे, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सबने उसका समर्थन करा, किसी ने विद्रोह तो नहीं करा। कभी ये 3 तलाक को उड़ा, 3 तलाक में किस महिला ने कहा, कहने लगा भाई मुझे दिक्कत है। फिर उसे ये कृषि कानून था जोड़ रहे, कृषि कानून किसी को नहीं जा रहा जी, तो विरोध करे उसका। पता आने वाले टाइम में फांसी का फंदा है वो। कृषि कानून तो वापस पे ले लिया ना, किसानों से उम्मीद करे सरकार। नहीं है, अंग्रेज आसानी से देश छोड़ कर नहीं गए थे। जब लड़ाई हुई, लोगों ने बलिदान दिया, जब अंग्रेज गए जनता, वो हमारे 750 किसानों ने शहादत देकर जीव वापस होया वो कृषि कानून। सरकार का उसमें कुछ नहीं, सरकार ने नहीं, किसानों ने वापस लिया, लट दे कर लिया। क्या गारंटी है कि बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया, दोबारा नहीं लगाएगी कृषि कानून? तो फिर कहीं चले गए किसान, ये फिर नहीं राह उठाना जानते। तो अब की बार वोट गठबंधन को या किसान मुद्दों पे दिया जाएगा किसी को? ऐसा है, वोट दिया जाएगा विकास पे। विकास चाहे उसमें नौजवान के रोजगार का हो, किसान की आमदनी का हो, कुछ भी हो। बहुत होली महंगाई की मारी का खिलेश जैन सरकार। ठीक है, हमारे साथ कुछ और कुछ कहना चाहता हूँ बीजेपी के बारे में। वो बीजेपी के बारे में कहना कि दिख ही रहा, भाग दौड़ मीची रही, वो सब देख रहे, जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, मासी जी भी भाग दौड़ में लग रहे। जैसे विधायक और मंत्री वहाँ से भाग रहे हैं इस्तीफा दे देकर, क्या लगता है उन्हें टिकट भी दे रही है समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी तो ये कह रही है, फिर कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम तो वे भाग रहे हैं हमारे से जिनको हम नहीं टिकट दे रहे। वो ऐसा है, जब बीजेपी में चले जा, जब तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, वो गंगा जी में नहला है, वो जा बिल्कुल साफ। और पार्टी में चले जा, वो है बेकार। फिर 5 साल क्यों रखे थे ना? पहले ही ना ऐसे आदमी को पहले तो टिकट ही नहीं दिया होगा। अगर इनकी नज़रों में तो गलत हुए। मैं पहले जब बीएसपी में तो गए थे, क्या जब नहीं गलत थे ये? कोई बीएसपी में तो गया, कोई लोकदल में तो जहाँ से भी गया, जब तो ये गंगा जी नहा गए थे बीजेपी में। जब तो सार वहाँ तो लिखा, तो सार ये अपराधी हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे गिरफ्तारी वारंट हो रहे, कुछ भी हो रहा है, वो पहले पार्टी में इंतजार कर लेते, अपनी कानून व्यवस्था को दिखाते। भाई हमारे लिए राजनीति मायने नहीं रखते, हमारे लिए कानून सर्वोपरि है। जब करते जिसे भी अरेस्ट करना था वो नायडू करो, चाहे स्वामी प्रसाद पे किसी पे भी काट दो। विधायक न्याय दर्शन का टिकट हो गया है गठबंधन से, बीजेपी से मरकंगा का हुआ है, कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, चुनौती में कहाँ है मरकंगा? नहीं, चुनौती कुछ भी नहीं है मरकंगा। तो कहीं चुनाव में जो कर पहले जाली बेचारी दूसरा होली का तीसरा हो लगी। मुजफ्फरनगर सीट पे इतिहास रहा है, दोनों परिवार बाबू हुकम सिंह के और मुनव्वर हसन के परिवार में ये हार जीत होती रहती। ये भी तो यो मुनव्वर परिवार ही ऊपर है। पिछले 10-15 साल तक हम भी देख रहे हैं, वैसा रुका रोड़ा करके आए मार दिए हिंदू, आगे मुसलमान, इन चीज़ों का वोट ले हुआ पब्लिक सब समझ गई। रोजगार चल रहा, 3 साल हो गए, जाकर सड़क टूट गई, वह भाग दो उनके कोई भर्ती तो आई नहीं 3 साल तक। जिनकी उम्र लिकट गई, उनके नाम का रोजगार कहाँ तक अवेलेबल हो जाएगा? 3 साल तक भर्ती नहीं आई। कोई भी लिकड़ता होगा सड़क पर, क्या हर जगह बच्चे भागते हुए नजर नहीं आते, दौड़ते हुए नजर नहीं आए?
अरे 3 साल में हर गांव में तो 10-15 बच्चे निकल जाया करते, 3 साल में भी करते तो 50 को रोजगार मिलता। नए दर्शन गैंगस्टर में वांछित थे, पुलिस ने जेल भेज दिया है, सरेंडर हो गए हैं। क्या असर पड़ेगा चुनाव पे या नहीं पड़ेगा? जी असर क्या पड़ता है इस पर, वो उनका अपना काम है, वो गैंगस्टर में निरुद्ध है। चलो हम लोग एक जिम्मेदार आदमी है, उसे भी सोचना चाहिए, तारीख तुरीख करो जाता अपनी आगे ध्यान रखेगा। वोट तो उसे देवेंगे, वोट उसी को दूंगा। वोट हम गठबंधन को दे रहे हैं, हम जयंत चौधरी अखिलेश को वोट दे रहे हैं, हम निशान को वोट दे रहे हैं। हम कैंडिडेट हमें यहाँ देखना ना थाने भवन शामली, हमें कहीं भी नहीं देखना। हमें तो नलके का मतलब है या साइकिल का मतलब है, कोई और होता उसे देते। चलो गठबंधन कोई भी है, वो गठबंधन कह रहा, वो टिकट वो कैंडिडेट कोई भी है, गठबंधन को वोट। गठबंधन को वोट है जी, यहाँ तो जयंत अखिलेश के नाम पे वोट है, प्रत्याशी का कुछ नहीं। जी बाबा जी, आपका नाम? नाम तार सिंह है जी। तार सिंह जी, हाँ जी। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र तो 82 साल की है जी। 82 साल में आपने काफ़ी सरकार देखी होंगी, कांग्रेस की भी देखी होंगी यूपी में। देख ली, एक एक देख ली, पर जैसी सरकार या भाजपा की आई ऐसी मेरी जिंदगी में तो आज लोग आई नहीं थी। क्या हो गया, बीजेपी से नाराज क्यों हो रहे? बीजेपी ने हम धरती में थोड़ा तैर दिए, हर जगह तैर दिए, एक जगह नहीं। मूंजी बेचन जाओ वहाँ नहीं बिकती हमारी, गेहूँ बेचन जाओ वहाँ नहीं बिकती हमारी। अत्याचार होने मैंने कसर नहीं छोड़ दी। पुलिस है वो ऐसी छोड़ रखी हमारे पीछे, को कुछ ही अब लादार नू है झूठे दोस्त लामे बस। और करे कि सड़क है या सड़क उन तक तो सन लोग कैसी हो रही है, देख क्या इनका लोग किसी ने प्रदीप बना वोट दिए, ये प्रदीप जनता भी नहीं लो जाएगा जनता लोग। सुरेश राणा है 14 दिन का पेमेंट कहता दूंगा, 14 दिन हो गए बिलो तो दिया नहीं। और क्या करो वो बात पे और तो प्राण तो काट सके हमारे। अगर वोट देंगे हम ये गठबंधन को, झूठ नहीं बोलते हम, साफ बात है। यहाँ तो खुला ऐलान है जी, वो किसी को भेज दो गठबंधन देंगे वोट, गठबंधन को प्रत्याशी कोई भी हो गठबंधन का वोट होगा। गठबंधन का वोट होगा। अच्छा, जैसा गन्ना मंत्री हैं, अपने जिले में भी वो सुधार नहीं कर पाए, तो उत्तर प्रदेश में क्या रहा? तो जो आगे क्या करता को जो है मंत्री हुए पर नहीं करे सुधार, आगे जी बढ़ जाओ, कौन पूछ करना है। बीजेपी तो के मीटिंग हुई वहाँ धरना धरा हमें मिल में, उधर नू कहता 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा जी आपका। एक 14 दिन ले लिया सुरेश राणा आ लोग जानता भी आने का, यहाँ देखो कोई मरो कोई जीवो भाई, जाग तो कोई फीस भी चाहेगी, हमें कपड़ा भी चाहेगा, कुछ खर्चा पानी होगा जी भी तो कुछ। एक पर्ची है भाई नून तेल में चली जाओ भुन जाओ बस। सुरेश ने जी पीछे चाह मिला पेमेंट दे, अगले और न दे तो वो अपनी जेब में घेर ले, सुरेश राणा लेकर और करा के हो। जो अत्याचार नवे आज लोग हुए हो, मैं अत्याचार भाजपा में रहे और बेहतर के साथ लोग झूठ ही निके बस का बोलना है ही, और तो सफाई देनी जानते नहीं है बस। बीजेपी सुरक्षा को लेकर बात करती है जी, सुरक्षा को लेकर बात करती है। सुरक्षा भाजपा कुछ नहीं लेते हैं, मतलब दिखा भाजपा कैसी गई धरोधार जागी, हमारे यहाँ तो जागी। पश्चिमी प्रदेश में तो यहाँ तो टोई पावनी, बस साफ बात है जी। यहाँ तो एक बार कहो तो 100 बार कहो। अब की बार है जी, अब की बार तो यही गठबंधन है, और क्या दिख रहा है? गठबंधन दिखा है, मतलब और कुछ दिखता नहीं। जी, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। हाँ जी, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी क्या करते हैं? खेती करें जी। तो योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितनी खरी उतर पाई है? किसानों पे तो दुगनी आय की बात करती थी बीजेपी सरकार। कितनी भी खरी उतरी नहीं, दुगनी छोड़वा पहली भी नहीं रही हमारी तो जी, जितनी थी। सरकार ने आधे भी बिल कर दिए बिजली के, उसके बिजली के बिल भी आपका करे, इलेक्शन आ रहा है भी करे। वही दूसरे गठबंधन वाले कहते कि हम सारा माफ़ करेंगे, आधा अगला आधा आप करेंगे, तो उन्हें देखते हुए नुकरे जा इलेक्शन पर पिछला माफ़ कराया गठबंधन वालों ने करेंगे जी। और ये कहे सरकार में सुरक्षा है, सब लोग वो हैं यही इन्हीं के मंत्री में किसानों पर में चला रहे, गाड़ी चढ़वा के मार रहे, उन्हें किसी पे गोली चला रहे। तो ये क्या कह रहे थे राशन को लेके? है जी, राशन को लेके राशन चार जड़ी जाने देगा बकाए जे लोग। अरे भी है मार्च का भिन्न चल इलेक्शन है, फिर ले लिए के लेंगे, जो देश दाना भी ले लो खा रखा वो पेट में तो काट लेंगे हमारे। तो गरीब आदमी को फ्री दे रही है, अच्छा ही तो कर। आदमी कहाँ गरीब दे रहा, गरीब तो मर गया ठोड़, गरीबी आदमी कौन दे रहा? ये तो इलेक्शन आ रहा, यही तो ये भगा रहे हम।
हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम तुम्हारा? तो मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, किसको वोट दे रहे हो आपकी बार? भाई हम तो नलका मारेंगे मोर। हाँ, मोदी ने तो गाल काट ली मारे। जब मोदी का जिब्बिन से अपनी गद्दी पे बैठाओ, जिब्बिन देते उसके तो हम। मतलब तुम्हें गद्दी पे बिठा हुआ है। हाँ, अपने वहाँ जो बैठाओ जहाँ वो बैठा होते बा जीप ने गए तो उसका वोट हम। इतना बड़ा प्रूफ है हमारे पास है। हार जीत तो परमात्मा देगा जी सर। तो जातिवाद पे आपके वोट नहीं होगा? ना जाति ज्योति के जाति प्राण की सिद्धि खुए में हम मरना। हम नहीं भाई भी ऐसा करते। क्या नाम आपका? लोकिंदर। जी लोकेंद्र जी, क्या करते हैं? मैं तो भाई धक्के कह रहा गाड़ में, कोई तो काम सब बंद हो रहे कुछ करते तो होंगे। हैं, खेती में ही बस अपना। बीजेपी सरकार कितनी खरी उतर पाई है किसानों पर? ये सब तो नाराज हैं बीजेपी से, आपकी क्या राय है? मैं तो ज़्यादा सख्त हूँ। ये कुछ कम हो जाए चाहे, मैं ज़्यादा खिलाफ हूँ। और जाकत भी पिटना के घर में गेर का, जब खर्चे की पूर्ति नहीं हो रही, भूखे मार देने तो लोग। सरकार तो कह रही है हमने दुगनी आय कर दी है, हमने दुगने आए जोन से थे। कोई बिजली घर वाले तो कोठे छठों पे चढ़ चढ़ कर लोग युग लग गए देखण। पुलिस है, कसाई और सिपाही की चल रही है यहाँ तो, जो कुछ चल रही है भाजपा में। और बता किसकी चल रही? सिपाही सड़क पर रोक ले, कसाई ऊँ खींच लें। क्यों? अब की बार बछड़े से सब उन्हीं के चल रहे। ये बछड़े भी तो किसानों ने छोड़ो। अरे नहीं है तो योगी के, योगी ने छुटवाया क्या क्या गौशाला है, भूखे मर रहे हैं। और क्या करेंगे बेचारे लोग बाग? गौशालों की भी स्थिति सही नहीं है। सही तो जो हो जाती है। रंड की सरकार है ना, तो किसी चौदह की जाकत की ना प्रीत है, ना किसी की है। दोनों रंडवे कोई कोई मर हो जाएगा। इनकी डबता है न के है दुनिया में, पता है नहीं कि नहीं ना योगी का कुछ ना मोदी का कुछ। अगर पीछे मरकंगा भी आ गई है बीजेपी से। मरगंगा तो जहरी गंगा में भी तो कुछ हो रही होगा यहाँ। तो क्या होगा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में? 10 मार्च में होगा, सरकार होगी हमारी गठबंधन की, जयंत चौधरी की। हाँ जी, समर्थन नहीं कर रहे जय खड़ा 16 बजे का भाजपा के क्या लड़ते नहीं उल्टे 1 इंच भी। अमीर से ले आए थे, अमीर से पटकेंगे ले भी अमीर थे, ऐसी बात नहीं। पहले वोट दिए थे, गलती करी थी बहुत ज़्यादा है, पछता रहे लो भी। लार लगाया क्या बाजी के डमरू बजा दिया, बस उसके लारे में हम भी कूदने लगे। मैं कहा चलो भाई ये ममगे। अच्छा, बीजेपी किस तरह की राजनीति करते हैं आपके राय के? अजीब बताया तो दिया, बाजीगिरी वाली राजनीति है। झूठ बोलने का, सब दिन गुड़गुड़ी बजानी, बंदारी वाली है बस। आखिर वो तो फलाना न बताओ, इंसान तो सब एक है। हिंदू मुस्लिम बैठ देंगे मंदिर में, पूजा धर दिया उसमें। मंदिरों में कुत्ते भी आ रहे जा। अरे मंदिर पर अस्पताल बनवाओ, ऐसे ऐसे काम तो करो कुछ जगह सिर्फ भी। विकास के नाम पे जीरो है बीजेपी, बिल्कुल खत्म। बताओ, ऑक्सीजन नहीं मिली किसी को भी, बीमार इतने मरे ढेर ज़्यादा है ऑक्सीजन की कमी में। बताओ क्या करें।